अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। मैं शाहजहान होम्योपैथिक क्लिनिक से डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा आपसे मुतवज्जो हूं। मैं बहावलपुर के मशहूर डॉक्टर सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला जैदी साहब बहुत ही मेरे नाइस उस्ताद हैं। वो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं और बहुत ही अच्छे और नाइस मेरे उस्ताद हैं। उन्हीं की वजह से आज मैं इस स्टेज पर बैठा हूँ और इस स्टेज पर पहुँचा हूँ और इस कुर्सी पर बैठा हूँ और आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। वो मेरे बहुत ही अच्छे और नाइस उस्ताद मोहतरम है। मैं आज आपको हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हाइपरटेंशन भी कहते हैं और बुलंद फिशार खून भी कहते हैं और खामोश कातल भी कहते हैं। खामोश कातल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि बाद मरीजों की जो अलामात हैं वो ज़ाहिर नहीं होती और मरीजों को पता ही नहीं चलता। उनको हार्ट अटैक आ जाता है या ब्रेन हेमरेज हो जाती है या फिर उनको फालज हो जाता है, इसलिए इसको खामोश कातल भी कहा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर जो होता है दिल के धड़कने से तमाम जिस्म को खून की वजह से खून के जरिए तवानाई और ऑक्सीजन की सप्लाई होती है और जब नसों में खून का दबाव बढ़ जाता है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जैसा कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है उसको ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं और डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है उसको नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वैसे नॉर्मल रूटीन में जो होता है 120/80 होता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 है तो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपकी उम्र 20 से 25 साल है और आपका ब्लड प्रेशर जो ऊपर वाला है वो 130 तक जाता है और नीचे वाला जो है 85 या 90 तक जाता है तो कोई हर्ज नहीं है, तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें और चटपटी और मसालेदार चीज़ों से परहेज करें तो इंशाल्लाह ताला आपका ब्लड प्रेशर खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर जो सिस्टोलिक है वो 140 या 45 या 50 तक जाता है, जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो आपका 95-100 तक जाता है तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। तो आपने किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं और उनको अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक करवाएं और वो आपके लिए मेडिसिन डिसाइड कर देगा। तो आप मेडिसिन इस्तेमाल करें तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, अगर आपका ब्लड प्रेशर या ऊपर वाला जो आता है वो 200 तक भी चला जाता है बाद का, तो अगर नीचे वाला ब्लड प्रेशर जो 95 और 100 तक जाता है तो ये भी आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो उसके लिए आपको मेडिसिन की असल ज़रूरत होती है। आप मेडिसिन डॉक्टर साहब से चेकअप करवा के अपनी मेडिसिन शुरू करवाएं और जल्दी से इसको कंट्रोल करें। और इसकी ब्लड प्रेशर बढ़ने की बहुत सारी वजूहत हैं। सबसे पहली वजूहत है जी दिमागी तनाव। अगर आपका फिजिकल वर्क आप नहीं करते और दिमागी काम ज़्यादा करते हैं और बैठने का काम ज़्यादा करते हैं और आप किस्म की एक्टिविटी नहीं करते तो उससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। या फिर अगर आपको किसी किस्म की गुर्दों में प्रॉब्लम है या आपके गुर्दों में क्रिएटिनिन बढ़ गया है या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है या गुर्दे आप वाश करवा रहे हैं तो उससे भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और अगर आप नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या आप चटपटी चीज़ें और फास्ट फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो उससे भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अगर आप शराब नोशी या सिगरेट नोशी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो आप उससे भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। आप चिकनाई वाली चीज़ें इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या बतारी खाने इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। चलते हैं जी अलामात की तरफ। अलामात में सर दर्द का रहना और सांस मुश्किल से आना। ब्लड प्रेशर अगर आपका ज़्यादा तेज़ होता है तो आपकी दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है। आप अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखना चाहते हैं तो आपको अपना लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। आप चटपटी चीज़ें जैसा कि चिकनाहट वाली चीज़ें और चावल और ज़्यादा गोश्त वगैरह और ये कम मकदार में लें और फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करें। फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें और जिससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। होम्योपैथिक में सबसे पहली मेडिसिन है जी रावल्फिया। ये देखने में पिक्चर लगा देता हूँ। रावल्फिया मेडिसिन अगर आपने 3 तरह से वर्क करती है। सबसे पहला, अगर आपका
दिमागी, अगर आपको दिमागी तनाव रहता है और आपको डिप्रेशन रहती है और आपको नींद सही तरह से नहीं आती, तो उसको ये ख़त्म करता है और नींद सही तरह से आने लग जाती है। अगर दूसरा, अगर आपके जिस्म में वाफर मकदार में पानी मौजूद है तो उसके खराज के लिए भी ये बेहतरीन मेडिसिन है रावलफिया। तीसरा, अगर आपके नसों में सख्ती आ गई है तो उस नसों को थोड़ा सा ये फैला देती है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। ये रावलफिया मेरे पास पाउंड पैक में है, क्योंकि मेरे पास मरीज बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैं पाउंड पैक में रखता हूँ और 30 ml मरीज को डालकर दे देता हूँ। आपने ये 20 ml लेना है। उसके बनाने का तरीका मैं आपको बाद में बताता हूँ। दूसरी मेडिसिन है जी क्रेटिकस। ये क्रेटिकस जो है ये एक होम्योपैथिक में एक टॉनिक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये मदर टिंचर हार्ट टॉनिक है और ये बेहतरीन मदर टिंचर है। ये हर अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास मौजूद होता है। अगर किसी मरीज को हार्ट अटैक का खतरा है या उसके वाल कमज़ोर हो गए हैं, दिल के जो वाल होते हैं वो कमज़ोर हो गए हैं और नसें तंग हो गई हैं, उसके लिए ये बेहतरीन मेडिसिन है। अगर मरीज को चलते हुए सांस फूलता है या उसको ठंडे पसीने आते हैं और दिल को घबराहट होती है, उसके लिए ये बेहतरीन मेडिसिन है क्रेटिकस। ये देख लें, क्रेटिकस में पिक्चर लगा देता हूँ। तीसरी मेडिसिन है जी पैसिफ्लोरा। ये आपके नर्वस सिस्टम पर काम करती है। अगर आपका नर्वस सिस्टम वीक है और आपको ज़हनी तनाव रहता है और नींद सही तरह से नहीं आती और डिप्रेशन रहता है और हर वक्त आप किसी ना किसी की सोच में रहते हैं, तो उसके लिए ये बेहतरीन मेडिसिन है। और आपको सही तरह से नींद नहीं आती और आप दिमागी काम ज़्यादा करते हैं जिसकी वजह से आपको थकावट फील होती है, उसके लिए ये बेहतरीन मेडिसिन है जी पैसिफ्लोरा। ये भी पाउंड पैक में है। इसको बनाने का तरीका, मैं आपने 30 ml लेना है। मैं आपको इसके बनाने का तरीका बता देता हूँ। ये मैं अपनी क्लिनिक में साल से ये कम्बिनेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये 3 मेडिसिन का कम्बिनेशन है। ये मैं अपनी क्लिनिक में 23 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट मिल रहे हैं। मेरे पास जो मरीज आते हैं जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 200 से ऊपर चला जाता है और जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है डायस्टोलिक वो 100 से 95 तक चला जाता है, तो उसके लिए ये मैं कम्बिनेशन देता हूँ मरीजों का। इंशाल्लाह वो मरीज बिल्कुल, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है और वो मरीज बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और सेहतयाब हो जाते हैं। ऐसे मरीज भी मेरे पास आए हैं जो साल से एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका ब्लड प्रेशर जब मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो ठीक रहता है, और जब मेडिसिन एक दिन का भी ना हो जाए तो ब्लड प्रेशर उनका ज़्यादा हो जाता है। उसके लिए भी उनको मैं ये कम्बिनेशन इस्तेमाल करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रेंज में रहता है। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो आप ये कम्बिनेशन एक बार ज़रूर आजमाएं। और ये आपने मदर टिंचर जो है मसूद कंपनी के लेने हैं। ये देख लें, मेरे पीछे भी मसूद कंपनी की बहुत सारी मेडिसिन पड़ी हैं और इसके मदर टिंचर के बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। मैं 23 साल से अपनी क्लिनिक में और अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल कर रहा हूँ। इससे मरीजों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट मुझे मिलते हैं। अब मैं इसको बनाने का तरीका बताता हूँ। पहली मेडिसिन आपने लेनी है रावलफिया, वो भी आपने 30 ml लेनी है। दूसरी मेडिसिन आपने लेनी है क्रेटिकस, वो भी आपने 30 ml में लेना है क्रेटिकस क्यू। तीसरा मेडिसिन है जी आपने पैसिफ्लोरा, वो भी आपने 30 ml में ही लेनी है। ये तीनों शीशियाँ आपने 30 ml की मसूद कंपनी की, अगर आप चाहें तो शवाबे की भी ले सकते हैं, लेकिन मसूद के बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं, वो आप लें। और इसको आपने, मैं आपको बताने का, इससे आपने 100 ml 120 ml शीशी लेनी है या 100 ml ले लें। इसको आपने अच्छी तरह धो लेना। धोने के बाद आपने ये तीनों जो मदर टिंचर हैं उसके अंदर आपने डाल देने हैं। डालने के बाद आपने उसको अच्छी तरह से हिला लेना। हिलाने के बाद आपने 20 से 25 कतरे आपने 2 घूंट गिलास में या आधा कप पानी लेना है, या आपने 2 घूंट पानी शीशे के गिलास में लेने, उसमें डाल के आपने खाना खाने के 1 घंटा पहले आपने उसको इस्तेमाल करना है। सुबह दोपहर शाम 20 से 25 कतरे। इससे इंशाल्लाह ताला आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। आप लैपटॉप और मोबाइल का इस्तेमाल जो वो कम से कम करें और फिजिकल एक्टिविटी लाजमी करें और 5 वक्त की नमाज अदा करें और चटपटी और चिकनाई वाली चीज़ों का से परहेज करें और फ्रेश फ्रूट और फ्रेश जूसेस आप इस्तेमाल करें और ज़्यादा नमक से परहेज करें और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इससे इंशाल्लाह ताला आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। अगर आप ये तमाम मेडिसिन मेरी क्लिनिक से लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर ये मेडिसिन आपके पास कोई अच्छा होम्योपैथिक
स्टोर है या आपके पास ही कोई अच्छा होम्योपैथिक क्लिनिक है, आप वहाँ से भी ये मेडिसिन परचेज कर सकते हैं और आप ये मेडिसिन लेकर खुद घर में इसको तीनों मेडिसिन मिक्स करें जैसे मैंने आपको बताया है। तो इसको आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। जो ब्लड प्रेशर से आपके जिस्म में जो बॉडी में जो भी मुज़र असरात हैं वो इस कम्बिनेशन से ख़त्म हो जाएंगे। ये मैं साल से जो कम्बिनेशन है मैं अपनी क्लिनिक में इस्तेमाल करवाता हूँ, इससे इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होता है। अगर आप ये कम्बिनेशन नहीं बनाना चाहते और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ये कम्बिनेशन बनाएं जहाँ आपको ये मेडिसिन नहीं मिलती, तो आपने ये मसूद कंपनी का ही आपने HR नंबर 11 लेना है। इसके आपने 15 कतरे सुबह, 15 कतरे दोपहर और 15 कतरे रात को एक घूंट ताज़ा पानी में डाल के पी लेने। इससे भी इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप इसके साथ गुलेनाइनम 200 पोटेंसी में लें, अगर आप ये कम्बिनेशन आपने नहीं इस्तेमाल करना तो आपने गुलेनाइनम आपने पोटेंसी लेनी है मसूद कंपनी की 200 में, वो आपने सुबह उसके 5 कतरे एक घूंट ताज़ा पानी में डाल के पी लेने हैं और उसके बाद आपने 15 ड्रॉप्स HR नंबर 11 के सुबह दोपहर शाम पीने हैं। इससे भी इंशाल्लाह ताला आपका ब्लड प्रेशर है जो वो कंट्रोल हो जाएगा और ब्लड प्रेशर की वजह से जो भी मुज़र असरात हैं वो इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर।